तो कम से कम आपको ऑफिशियल पर 4 आपको टेबल पर 4 टेबल ऑफिशियल बैठाना ही पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं हैंडबॉल फास्टेड गेम है, उसमें विद इन सेकेंड गोल लगते रहते हैं। कई बार एक एक मिनट में 3-3 4-4 गोल भी रहते हैं जब फास्ट काउंटर अटैक होता है। यदि आपके पास ऑनलाइन डिजिटल क्लॉक नहीं है तो आपको मैनुअल सब चीज़, या ऑनलाइन स्कोरिंग सिस्टम भी नहीं है तो हर चीज़ आपको मैनुअल स्कोर शीट में भरना पड़ता है। टाइम कीपर को टाइम मैनेज करना होता है। तो निश्चित ही ये, साथ ही जब संघर्षपूर्ण मैच है तो दोनों ही टीमों के टीम ऑफिशियल उनकी टीम को मैनेज करना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती का काम है। तो निश्चित ही सिर्फ 2 टेबल ऑफिशियल ये पूरा काम करने में समर्थ नहीं है। जब भी आप अगर ऐसी स्थिति देखते हो, कोई भी संघर्षपूर्ण मुकाबला होता है और टेबल पर सिर्फ 2 ऑफिशियल हो, तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। तो जब आपकी टेबल पर कम से कम 4 ऑफिशियल होंगे तो निश्चित ही जो मेन टाइम कीपर है और जो स्कोरर है उसका पूरा ध्यान अपनी स्कोरिंग पर टाइम कीपिंग लगेगा। बाकी टीम ऑफिशियलों को कंट्रोल करने का यहाँ तक की बात रहेगी तो आपके टेक्निकल डेलीगेट्स जो आपने मैच के दौरान अपॉइंट करे हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है। वो अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे और आपका सब्स्टिट्यूशन एरिया को कंट्रोल करेंगे, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। तो मेरा यही अनुरोध निवेदन है, जो भी आने वाले टूर्नामेंट रहेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो आपके स्टेट लेवल के हो, नेशनल हो, स्कूल से नेशनल हो, आप कोशिश करें, आपको करना ही चाहिए कि एक बहुत अच्छे टेबल ऑफिशियल आप अपॉइंट करें और जिनका सहयोग रेफरियों को भरपूर मिले, इससे कि मैच आपका स्मूथली कंडक्ट हो सके। मैं फिर से ये बिंदु दोहराता हूँ कि रूल बुक में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिसमें आपकी संख्या दर्शाई गई हो कि आपको टेबल पे 2 ही ऑफिशियल बैठ सकते हैं या 3 बैठ सकते हैं या 4 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। कई बार हमने देखा हुआ है इंटरनेशनल मैचों में, कई आप चैंपियनशिप में जो नेशनल चैंपियनशिप हमारी होती है उसमें एक लोकल ऑपरेटर भी बैठा लेते हो, 5-5 टेबल ऑफिशियल आपने बैठे हुए देखे होंगे, क्योंकि 1 लोकल टाइम कीपर, 1 स्कोरर, 1 इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी स्कोर शीट टाइमिंग चलती है उसका ऑपरेटर, और 2 टेक्निकल डेलीगेट्स होना अति आवश्यक है। पर अधिकतम जो दर्शाए गए हैं वो 4 टेबल ऑफिशियल होना बेहद ज़रूरी है। चाहे आप उसको जो आपके लोकल टाइम कीपर, स्कोर कीपर मान सकते हैं, 2 टेक्निकल हैंड्स आपके मान सकते हैं, वो भी साथ में उनका असिस्ट करते हैं जो फेडरेशन से या जो संघ से जो टेक्निकल ऑफिसर है वो भी अपनी जानकारी रखते हैं टाइम आउट की, खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन की, वार्निंग कार्ड की। इसी तरह टाइम कीपर के साथ भी अपना सहयोग देते हैं कि कब प्रॉपर तरीके से टाइम को स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है, और जो सस्पेंशंस खिलाड़ी हैं उनके टाइम को किस तरह से स्टेट करना, ये सब कार्य रहते हैं और बहुत बेहद ज़रूरी है। और चूँकि फास्ट है तो इन चीज़ों में इनका हेल्प हमको चाहिए। निश्चित ही सिर्फ 2 टेबल ऑफिशियल के भरोसे आप मैच को अच्छी तरह स्मूथ या अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं चला सकते या नहीं करा सकते, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि कोई कहता है कि टेबल ऑफिशियल पे सिर्फ 2 ही एक टाइम कीपर ऑफिशियल रहेगी, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं रहेगा, तो ये सरासर अन्याय है उन अधिकारियों के प्रति भी और उस मैच के निर्णय के प्रति भी।
कभी भी इसमें विवाद। Here in this corner you can see the IHF scorekeeper. He's in charge of all the numbers, yellow card, goals, suspension and so. Just in the middle, these two people, they are the local timekeeper and scorekeeper. And you can see in this corner our IHF timekeeper. He's in charge principally to control this area and to control the time of the match. And just behind this main table,